कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक नई सहायता योजना का ऐलान किया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार ने घोषणा की है कि जो किसान अपने खेतों में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाएंगे, उन्हें 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस फैसले से किसानों को न केवल पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि पानी की भी बचत होगी। कृषि विभाग का कहना है कि यह योजना राज्य के लाखों किसानों को सीधा लाभ पहुंचाएगी और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर समेत कई जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। लगातार बारिश से किसानों को खरीफ फसल की सिंचाई में राहत जरूर मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े दस्तावेज अपडेट करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब 30 सितंबर तक लोग अपने राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्य जोड़ सकते हैं या पुराने हटवा सकते हैं। खाद्य एवं रसद विभाग ने बताया कि यह सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध होगी। सरकार चाहती है कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी सस्ते राशन से वंचित न रहे और हर गरीब तक अनाज समय पर पहुंच सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त किसानों को जल्द ही मिलने वाली है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि यूपी के 2 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 2,000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके लिए किसानों का आधार और बैंक खाता लिंक होना जरूरी है। सरकार का दावा है कि यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में बेहद कारगर साबित हुई है। गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने चीनी मिल मालिकों को सख्त आदेश दिया है कि वे त्योहारों से पहले किसानों का बकाया भुगतान सुनिश्चित करें। गन्ना किसानों की संख्या करीब 50 लाख है और समय पर भुगतान न मिलने से किसान परेशान रहते हैं। सरकार चाहती है कि इस बार कोई किसान बकाया के लिए दर-दर न भटके। उत्तर प्रदेश में पढ़ाई कर रहे गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब छात्र 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सामाजिक कल्याण विभाग ने कहा है कि इस बार आवेदन प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें। सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी के कारण पीछे न रह जाए। ऊर्जा विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवारों को रियायती दर पर बिल मिलेगा। साथ ही जो उपभोक्ता ऑनलाइन बिल जमा करेंगे, उन्हें अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत 16 नए स्टेशन बनाए जाएंगे और मेट्रो को सीधे हवाई अड्डे से जोड़ा जाएगा। इससे राजधानी के लाखों यात्रियों को फायदा होगा। पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों ने इस परियोजना को यूपी के लिए ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि यह राज्य के विकास की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को आज बड़ा तोहफा दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें सड़क, रेल, बिजली और जल परियोजनाएं शामिल हैं। मोदी ने कहा कि यूपी देश की प्रगति का इंजन है और यहाँ के युवा भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने नई पहल की है। राज्य भर में 500 पिंक पेट्रोलिंग गाड़ियां तैनात की जा रही हैं। इनमें महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगी जो सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपराधियों में डर भी पैदा होगा। वाराणसी में गंगा नदी के किनारे नए घाटों के निर्माण की योजना को मंजूरी मिल गई है।
पर्यटन विभाग का मानना है कि इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। नए घाट आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, लेकिन उनकी संरचना पारंपरिक अंदाज में रखी जाएगी ताकि काशी की पहचान बनी रहे। प्रयागराज हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस फैसले से लाखों अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी है कि उन्हें मेहनत के दम पर नौकरी का मौका मिलेगा। नोएडा में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई आईटी पॉलिसी लागू की गई है। सरकार का दावा है कि इससे आने वाले 5 सालों में लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। नई पॉलिसी में स्टार्टअप्स को भी विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया है। इससे यूपी आईटी हब के रूप में देश भर में पहचान बना सकेगा। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इस बार पिछले साल से भी बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। सरकार का लक्ष्य है कि अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाया जाए। दीपोत्सव में लाखों दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में नई अत्याधुनिक सुविधाएं शुरू की गई हैं। अब यहां कैंसर और हार्ट रोगियों का इलाज भी उच्च स्तरीय मशीनों से हो सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर अब पूर्वांचल का सबसे बड़ा मेडिकल हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का विस्तार करने की योजना को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत नए खेल मैदान, हॉस्टल और रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार चाहती है कि यूपी के खिलाड़ी ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करें। आगरा में ताजमहल के पास नए पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो गया है। इसका मकसद पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देना और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देना है। इस परियोजना से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और आगरा की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अमेठी में डिफेंस कॉरिडोर की परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार का दावा है कि आने वाले वर्षों में यूपी देश का सबसे बड़ा हथियार निर्माण केंद्र बनेगा। इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और भारत की रक्षा क्षमता और मजबूत होगी। कानपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के काम में तेजी लाई गई है। सरकार चाहती है कि इसे तय समय से पहले पूरा किया जाए। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। बलिया में बाढ़ राहत कार्यों के लिए सेना की टुकड़ियां भेजी गई हैं। लगातार बारिश के कारण गंगा और घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाना शुरू कर दिया है। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे नए औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। इससे क्षेत्र में रोजगार और निवेश दोनों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि बुंदेलखंड को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए। फतेहपुर में किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। यहां किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक सिखाई जाएगी। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और किसान नई फसलों की ओर आकर्षित होंगे। सहारनपुर में वुड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है। इससे लकड़ी के कारीगरों को सीधा फायदा होगा और उन्हें अपने उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। लखीमपुर खीरी में शुगर मिलों के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी मिल गई है। नई मशीनों के जरिए गन्ने से ज्यादा उत्पादन किया जाएगा और किसानों को भी बेहतर दाम मिलेंगे। अलीगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। इस विश्वविद्यालय से पश्चिमी यूपी के लाखों छात्रों को फायदा मिलेगा और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी।